आज के इस लेसन में हम एक पूरी की पूरी लिस्ट को आर्गुमेंट्स में कैसे पास किया जाता है उस चीज के बारे में देखेंगे। इससे पहले के लेसन्स में हमने फंक्शंस के अंदर सिंगल वैल्यू आर्गुमेंट, सिंगल वेरिएबल्स पास किए थे। हमने इसके अलावा कीवर्ड्स पास किए, मल्टीपल कीवर्ड्स पास किए, मल्टीपल वेरिएबल्स पे पास किए। लेकिन एक लिस्ट को एज आर्गुमेंट कैसे पास किया जाता है इसको हम सीखेंगे आज के इस लेसन में। यहां पर मैंने एक फंक्शन लिखा है माय फंक्शन के नाम से, उसके अंदर पैरामीटर पास किया गया फूड। एक लिस्ट बनाई जिसको हमने एज आर्गुमेंट पास करना है। उस लिस्ट में हमने 3 तरह के डिफरेंट फ्रूट्स के नाम लिखे और इस लिस्ट को हमने एज इट इज पास कर दिया फूड को। अब अगर मुझे यहां पर प्रिंट आउट करनी हो, सिर्फ और सिर्फ मुझे फूड को एज इट इज प्रिंट करना हो, तो मैं कंट्रोल एक्स इसमें सिंपल प्रिंट करते हैं। देखो हमें ये क्या आउटपुट शो करता है, प्रिंट फूड, और ये हमें हमारे पूरी की पूरी लिस्ट को ट्रीट करेगा और हमें पूरी की पूरी लिस्ट को एज अ आउटपुट शो कर देगा। और अगर हमें इसका एक एक इंडेक्स को ट्रीट करवाना हो तो एक एक इंडेक्स के लिए हमारे पास हमें वहां पे लूप लगा के उसे हैंडल करना पड़ेगा। हमने फूड की लिस्ट के ऊपर लूप लगाया और हमने तीनों के तीनों इंडेक्सेस को सेपरेट प्रिंट आउट किया। ये हमारा फॉर लूप है जिसको हमने पहले से पढ़ चुके हैं। हमने इस फॉर लूप को फूड के ऊपर चलाया और अगर हम इसके नंबर ऑफ इसकी जो आइटरेशन को कंट्रोल करेंगे तो अब मैं चलाऊंगा, अब ये 1 2 3 मुझे देगा। उसने हमें एरर दिया कि लिस्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड। इसको हम क्यों नहीं, इसको एरर यहाँ पे इसलिए बिकॉज हमें यहाँ पे लेंथ का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अब ये हमें आउटपुट कुछ और देगा। उसने हमें 0 1 2 में उसने इंडेक्सेस रिटर्न बैक कर दिए। तो ये हमारे पास तरीकाकार है कि एक लिस्ट को हम एज अ आर्गुमेंट कैसे पास किया जाता है। सेकंड के हमें एक लिस्ट के बाद अगर हम एक लिस्ट को आर्गुमेंट के तौर पे पास किया जाए तो फंक्शन की कंप्यूटेशन के बाद सम टाइम एक लिस्ट ही हमको रिटर्न बैक रिजल्ट के तौर पे मिलेगी। उसको रिटर्न करके कैसे ट्रीट किया जाएगा उसके बारे में देखते हैं कि एक लिस्ट को रिटर्न बैक कैसे किया जाता है। उसी प्रोग्राम के अंदर मैंने एक छोटी सी चेंजेस करूंगा। मैंने जो पहले करके रखी है अपने पास, मैंने उसी फंक्शन के अंदर एक लिस्ट और बनाई। उसके अंदर मैंने 3 4 फ्रूट्स और के नाम दिए और वो काम क्या करेगा, वो हमारी जो प्रीवियस वाली लिस्ट थी उस लिस्ट के अंदर उसको अपेंड करवाएंगे हम, कि उसी के अंदर वो एक्सटेंड होके हमारे पास ये हमने लिस्ट 1 का पहला इंडेक्स लेने के बाद उसको अपेंड करवाएंगे फूड के आगे और इसको हम रिटर्न बैक करवाएंगे हम। अब जिस लिस्ट को हमने अपडेट किया है उसको हम एज अ रिटर्न आर्गुमेंट के तौर पे पास करेंगे वापस जहां पे हमारे फंक्शन की कॉल की गई है और उसको हम वहीं पे प्रिंट आउट करवाएंगे। अब इस केस में हमारे पास काम क्या हो रहा है कि जो लिस्ट पहले बनाई गई थी हमारे पास मेन प्रोग्राम में, उसको हमने एज अ लिस्ट फ्रूट्स की लिस्ट हमने इस फूड को पास की। इस फूड पैरामीटर ने हमारी वो लिस्ट रिसीव की और उसी फंक्शन के अंदर हमारे पास एक और लिस्ट बनाई गई लिस्ट 1 के नाम से। हम करना ये चाहते हैं कि जो लिस्ट हमें पहले मिली और जो लिस्ट फंक्शन के अंदर न्यू लिस्ट हमारे पास आ गई, हम उन दोनों को अपेंड मींस के मर्ज करके प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं। तो हमारे पास जो लिस्ट थी उसके ऊपर हमने लूप लगा के अपेंड के फंक्शन को इस्तेमाल किया और उसी जो अपडेटेड फूड की लिस्ट उसे रिटर्न बैक करवाया। अगर इसे मैं प्रिंट आउट करूंगा तो अब मुझे वो एक नई लिस्ट प्रिंट आउट करके देगा, एप्पल, बनाना, चेरी, जो कि एक्चुअली हमारे पास फूड की लिस्ट थी। उसके आगे उसने वाटरमेलन, जूस और चिकन को एज इट इज अपेंड किया और अपेंड करने के बाद हमको रिटर्न बैक कर दिया। अच्छा, अगर हमारे पास इसको हम यहाँ पे रिसीव करें एक न्यू लिस्ट के अंदर, न्यू लिस्ट के अंदर हमने और अब उसने हमारे तमाम एलिमेंट्स को लाइन बाय लाइन प्रिंट आउट कर दिया। ये हमारे पास तरीकाकार है एक लिस्ट को कैसे पास किया जाता है आर्गुमेंट के तौर पे और आर्गुमेंट के बाद उसको रिटर्न बैक कैसे लिया जाता है किसी फंक्शन से कंप्यूटेशन के बाद। हमारे तमाम के तमाम एलिमेंट्स को इंडिविजुअली या सेपरेटली आप कहें तो वो उसने प्रिंट आउट कर दिया। इसको मैं रन करूंगा तो उसने मेरे इंडिविजुअल तमाम एलिमेंट्स को प्रिंट आउट कर दिया। ये था हमारे पास कि हमने लिस्ट
कैसे फंक्शन को एज आर्गुमेंट पास की जाती है और आर्गुमेंट पास करने के बाद उस पर प्रोसेसिंग की कैसे की जाती है, और अगर हमें एज एक पूरी की पूरी लिस्ट को रिटर्न बैक करवाना हो जिस पॉइंट के ऊपर जहाँ कॉल किया है उस पॉइंट पे, तो हमें रिटर्न बैक पूरी की पूरी लिस्ट रिटर्न बैक कैसे की जाती है।